दोस्तों आज हम बजीज पैरट की ब्रीडिंग के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए बर्ड इंफॉर्मेशन 48 को सब्सक्राइब कीजिए। बजीज पैरट की ब्रीडिंग के लिए हमें सबसे पहले बजीज पैरट की मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्या है कि कभी कभी शॉपकीपर हमें 2 मेल या 2 फीमेल दे देता है, उसी वजह से हमारे बजीज पैरट ब्रीडिंग नहीं करते हैं। बजीज पैरट की ब्रीडिंग के लिए बजीज पैरट की एज कम से कम 5 से 6 माह की होनी जरूरी है, तभी आपके बजीज पैरट ब्रीडिंग करना शुरू करेंगे। बजीज पैरट में आपके मेल और फीमेल दोनों की एज एक समान होना जरूरी है, तभी आपके बजीज पैरट ब्रीडिंग करना शुरू करेंगे। दोस्तों बजीज पैरट में फीमेल की एज ज़्यादा हो और मेल की एज कम हो तो आपके बजीज पैरट ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल हिटिंग पे आके मेल को मारते हैं, इसीलिए आपकी बजीज पैरट की ब्रीडिंग नहीं होती। बजीज पैरट को खाने में सनफ्लावर के बीज, इसके सूर्यमुखी के बीज और कटल बॉन फिश, कैल्शियम ब्लॉक ऐसी चीज़ें देना जरूरी है। इसी वजह से बजीज पैरट जल्दी से ब्रीडिंग की तरफ आ जाती है। बजीज पैरट का केज एक फिक्स जगह पे रखना जरूरी है, क्योंकि बजीज पैरट का केज यहाँ से वहाँ करेंगे तो बजीज पैरट डिस्टर्ब हो जाएंगे और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। इसीलिए बजीज पैरट का केज एक फिक्स जगह पे रखना जरूरी है। बजीज पैरट में सॉफ्ट फूड में मेथी की भाजी, धनिया, पुदीना, मक्काई देना जरूरी है। बजीज पैरट को एक केज में मेल और फीमेल छोड़ दीजिए और 10 से 15 दिन तक उसको रहने दो। उससे क्या होगा कि आपके बजीज पैरट आपस में पेयरिंग लगा लेंगे। पेयरिंग हो जाने के बाद बजीज पैरट में पेयरिंग हो जाने के बाद बजीज पैरट को 10 से 15 दिन के बाद बजीज पैरट के केज में एक मटकी लटका दीजिए। इससे क्या होगा कि बजीज पैरट की लगाने के बाद बजीज पैरट की फीमेल उस मटकी के ऊपर जाएगी, बैठेगी, देखेगी। 10 से 12 दिन तक वो मटकी की चकासनी करेगी। फिर उसे ऐसा लगे कि ये मटकी में मैं सेफ हूँ, फिर बजीज पैरट आपके यहाँ पे ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपका बजीज पैरट का जोड़ा पहली बार ब्रीडिंग कर रहा है तो उसके 10 से 12 दिन लग जाता है पहला अंडा रखने में, या फिर 15 से 16 दिन भी लग जाता है कभी कभी पहला अंडा रखने में। जब आपके बजीज पैरट एग रखने वाले हो तब फीमेल पूरा दिन मटकी में बैठी रहती है और मेल बाहर से फीडिंग करवाता है। इस दरमियान आपको बार बार मटकी को चेक नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप बार बार मटकी को चेक करोगे तो उससे बर्ड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और एग रखने वाला तो वो नहीं रखेगा। दोस्तों काफ़ी भाइयों का एक सवाल रहता है कि हमारे बजीज पैरट हमारे मटकी में से अंडे क्यों फेंक देते हैं। आज इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। अगर आप बजीज पैरट की मटकी को बार बार चेक करते हो या आपके बजीज पैरट के केज के बाद कुत्ता या बिल्ली बार बार आते रहते हैं तो आपके बजीज पैरट डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो जाने के बाद आपके बजीज पैरट एग्रेसिव होने के बाद वो अंडे को मटकी से बाहर फेंक देते हैं। पैरट पहला अंडा दे देते हैं, उसके बाद बजीज पैरट की फीमेल पहले अंडे पे नहीं बैठती है। दोस्तों सारे अंडे रख दे, उसके बाद बजीज पैरट उस फीमेल पे बैठना शुरू करती है। और बजीज पैरट भाइयों का एक सवाल रहता है कि बजीज पैरट के एग में से बच्चे कितनों दिनों के बाद बाहर आते हैं। बजीज पैरट के एग में से बच्चे 21 या 22 दिन के बाद बाहर आ जाते हैं। बजीज पैरट के केज में एक ही स्टिक होनी चाहिए, और इससे क्या होता है दोस्तों कि बजीज पैरट में जल्दी से ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। बजीज पैरट के ब्रीडिंग के लिए आप उसको बजीज पैरट को सॉफ्ट फूड में उबला हुआ अंडा भी दे सकते हैं। दोस्तों पैरट के बच्चे मटकी में से 40 दिन के बाद बाहर आ जाते हैं और वो अपने आप खाना सीख जाते हैं। आप बजीज पैरट खरीदने जा रहे हो तो किस तरह का बर्ड पसंद करना चाहिए। जो बर्ड एकदम एक्टिव हो, वो उड़ सकता है, उसके फेदर पूरे हो शरीर पे। बजीज पैरट खरीदने जा रहे हो तो कैसा बजीज पैरट खरीदना चाहिए। बर्ड एकदम एक्टिव हो और उसके शरीर पे पूरे फेदर हो, उसके पैर के नाखून बिल्कुल सही हो, उसका पैर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका पैर एकदम ठीक होना चाहिए। ऐसा बर्ड आपको खरीदना चाहिए। बर्ड पावरफुल आके बैठा हो, हिल नहीं रहा, ऐसा बर्ड कभी भी आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बर्ड बीमार होता है और वो बर्ड कभी भी ब्रीडिंग पे नहीं आएगा आपके यहाँ पे आके, और आपके दूसरे बर्ड को भी वो बीमारी लगा सकता है। इस पैरट को जल्दी से ब्रीडिंग पे लाने के लिए गेहूँ और मूंग की दाल को रात को भिगा देना चाहिए पानी में। उसको भिगाने के बाद हमें उसको अच्छे से वॉश कर लेना है सुबह, और उसको सॉफ्ट फूड के तरीके बजीज पैरट को खिला देना चाहिए। क्या होता है कि बजीज पैरट जल्दी से हिटिंग पे आ जाएंगे और आपके बर्ड ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। देने से पहले क्या करना चाहिए, आपके बजीज पैरट की केज में से कंगनी दाना को बाहर निकाल लीजिए। उससे क्या होगा, क्या बजीज पैरट भूखा होंगे और भूखा होने के बाद वो आपका सॉफ्ट फूड खा लेंगे, वरना आपका सॉफ्ट फूड बजीज पैरट नहीं खाएंगे।